इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड जब हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स दैट मीन्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो भी वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। सपोज करो डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वाई का और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ये वाई है, वाई यहाँ पर फंक्शन है, ओके। तो y को हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है x टू दी पावर n, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। अगर आप इसकी फॉर्म देखो तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। यहाँ पर y जो फंक्शन की मैं बात कर रही थी वो है x टू दी पावर n, और इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल x। जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है उसी पर वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो यहाँ पर इसका जो भी पावर होगा वो पावर आगे आ जाएगी, x एज इट इज़ रहेगा और इस पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर है x टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है x के रिस्पेक्ट में, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, 4 हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 4x टू दी पावर 3। अगर डिफरेंशिएशन करना है हमें, सपोज करते हैं x टू दी पावर 6 का, तो ये जो पावर है वो आगे आ गई और एक पावर कम हो जाएगी x टू दी पावर 5, ओके। नाउ अगर फॉर्म जो फंक्शन है, अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। फंक्शन हम ले लेते हैं 2x प्लस 3 टू दी होल पावर 4। कुछ इस टाइप से हमने फंक्शन लिया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के ही रिस्पेक्ट में। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। ये जो फॉर्म है ax प्लस बी वाली जो फॉर्म है, और अगर आप ऐसे फॉर्म से नहीं भी याद रखना चाहते तो हम ये समझ लेते हैं कि जो भी फंक्शन इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम कोई और वेरिएबल लेट कर लेते हैं। सपोज करो हम अगर इसको x ही मान ले तो ये पूरा x हो गया, x की पावर रेज कर रखी है 4, इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है और इसका डिफरेंशिएशन है पावर 4 आगे आ जाएगी और एक पावर जो है x की वो कम हो जाएगी, यही होगा। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कि पावर जो है 4 वो आगे आ गई, बस इस x की जगह पर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम उसको लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको x लेट किया था। एक्चुअल में तो फंक्शन 2x प्लस 3 ही है, ये तो हमने लेट किया था, इस वजह से ये आ गया एज इट इज़, और इसकी पावर 3 रेज करनी है तो यहाँ पर आ गया 3। जब भी हम ऐसे लेट करते हैं तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोबारा से किया जाता है। जैसे कि मैंने इस 2x प्लस 3 जो भी ब्रैकेट में था उसको मैंने x माना था, x लेट किया था, तो हम इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है, ये 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो आपको गिवन है उसका ज़ीरो होता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन अगर हम 9 का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर विल बी 0। अगर 8 का कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो भी आंसर 0 आएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर है अगर उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो आंसर 0 आता है। तो 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं। पहला तो था कि अगर फंक्शन x टू दी पावर n टाइप का है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि कोई भी कांस्टेंट है अगर उसका डिफरेंशिएशन करने को बोला है तो स्ट्रेट अवे आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। थर्ड है, जो जिस भी हम फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वो फंक्शन वही सेम है, मतलब x का डिफरेंशिएशन किया हमने x के ही रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा 1। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हम y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के ही रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाता है 1। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जिसको हमने लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से होता है, तो इसका मतलब कि 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हम दोबारा से कर रहे हैं। ये आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हो, बस मैं अभी समझाने के लिए इसको अलग से लिख रही हूँ। तो 2x प्लस 3 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, जैसे
2x जो है वो पूरा एक टर्म है, तो इसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो हम स्ट्रेट अवे इसको ज़ीरो कर देते हैं। आप इसको ऐसे समझ लो कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। जब भी फॉर्म इस टाइप से होती है, ए एक्स टाइप से फॉर्म है हमारे पास डिफरेंशिएशन की, जहाँ पर ये जो a है वो कोई कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो और सिर्फ हम करेंगे डिफरेंशिएशन इस वेरिएबल का। और अभी मैंने आपको बताया कि x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। a ऑलरेडी बाहर था तो a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। सो इन शॉर्ट, अगर 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 3x का डिफरेंशिएशन किया तो सिर्फ 3 आ जाएगा। 4x का डिफरेंशिएशन किया तो 4 आ जाएगा। 6x का डिफरेंशिएशन किया तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से, ओके। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हम कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन सिर्फ हो जाएगा x का। अब आप ये सोचोगे कि कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, तो वो कौन से केस में होगा, जब ऐसे सिर्फ कांस्टेंट गिवन हो, 9, 8, 7, अगर सिर्फ कांस्टेंट गिवन है तो उस केस में आप स्ट्रेट अवे 0 कर सकते हो। बट अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पहले जो है डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर है उसे बाहर लिखना है आपको और वेरिएबल का सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि आप 2x का तो अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन अलग से होता है। अगर फॉर्म यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो, अगर टर्म्स को हम प्लस या फिर माइनस की हेल्प से लिखा हुआ है तो आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2x - 3 होता तो भी हम 2x का डिफरेंशिएशन अलग से करते, यहाँ पर लगा देते नेगेटिव का साइन और 3 का डिफरेंशिएशन अलग से करते। इसका मैंने अभी डिफरेंशिएशन आपको बताया था, 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर कितना हो गया, 2। इसको आप बहुत ही इजीली ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी फॉर्म ax + b टाइप की होती है तो आंसर स्ट्रेट अवे a आ जाता है, क्योंकि x का जब डिफरेंशिएशन हुआ तो वो 1 हो गया और b जो है वो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल की बात हो रही है। अब जैसे कि फॉर्म है 4x + 3, आंसर आ गया 4। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम 9x + 8, आंसर आ गया 9, जो भी यहाँ पर x के साथ है, ओके। सो 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन 2x + 3 का सिर्फ आ जाएगा 2। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 4 × 2 दैट इज 8, 2x + 3 टू द होल पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। सपोज करो हमें डिफरेंशिएट करना है 3x - 4 और पावर हमने रख ली 2, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं पूरा x, तो ये कुछ इस टाइप का हमें दिखाई पड़ रहा है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर यहाँ से कम हो जाती है, दैट इज़ 1, मतलब 2x। तो ये हो जाएगा 2। x हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पर मैंने लेट किया है, पर एक्चुअल में तो वैल्यू क्या है 3x - 4। जो भी हम लेट करते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3x - 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से रहेगा वो, कांस्टेंट 0, आंसर कितना आ गया 3। मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 3x - 4, ये इसका आंसर हो गया। अगर फॉर्म है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड 2x - 8, पावर रख लेते हैं 3, तो वापस से 3 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर, और जो हमने इसको x लेट कर रखा है, सपोज कर लेते हैं -8, पावर 1 कम हो जाती है तो यहाँ पर आ गया 2। जो भी हमने x लेट किया है इसका वापस से डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा 2, क्योंकि 8 जो है वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करने पे 3 2 = 6, 2x - 8 टू दी होल पावर 2। लास्ट क्वेश्चन, अगर फॉर्म है x - 4 टू दी होल पावर लेट अस से 7, ओके।
इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको मैंने मान लिया ये पूरा x है, तो ये जगह पावर आगे आ गई, x माइनस 4 एक पावर कम हो जाएगी। जो भी हमने लेट किया है उसका वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर x माइनस 4 है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 1। 1 इंटू 7 दैट इज 7x माइनस 4 टू द होल पावर 6। ज़रूरी नहीं है कि x आगे हो, मतलब इस तरीके से भी ये फॉर्म हो सकती है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 माइनस 3x टू दी होल पावर 7। तो उस केस में क्या होगा, 7 आगे आ गया, पावर था जो हमने लेट किया था उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, पावर एक कम हो जाएगी, इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये है 4 माइनस 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0, नेगेटिव का साइन, 3x में 3 जो है वो ऑपरेटर के बाहर जाएगा, मतलब कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1। आंसर कितना आ गया, -3। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन, 7 3 21, 4 माइनस 3x टू दी होल पावर 6। ओके, तो ये तो थे 3 बेसिक फॉर्मूलेस कि कांस्टेंट जो है, जस्ट अ सेकंड, ओके, कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है, पावर रहे तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है वेरिएबल की। जिस भी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो ये तो थे 3 बेसिक फॉर्मूलेज। नेक्स्ट है जो 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन पे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं एमडीयू में। पहला है प्रोडक्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड है क्वेश्चन फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूले और क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, अगर जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए उसमें फॉर्म अगर कुछ इस टाइप से आ जाए, फंक्शन कुछ इस टाइप से अगर आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स को अलग कर दिया और बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने अलग कर दिया। यही सेम अगर नेगेटिव साइन से है तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। बट व्हाट इफ अगर 2 फंक्शंस हमें ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हों, या फिर अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है तो इस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म में आ रखा है, मतलब न्यूमरेटर में भी आपको फंक्शन मिल रहा है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन मिल रहा है। तो इन दोनों टाइप्स के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट के लिए है कि अगर हम जो न्यूमरेटर में फंक्शन है, ओके, प्रोडक्ट में यू वी लगेगा, तो इन अगर ऐसे फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो क्या करते हैं हम कि पहले एक फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं। एक फंक्शन हमने मान लिया है यू, दूसरा फंक्शन मान लिया है हमने वी। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे कि एक फंक्शन हमारे पास है और उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बट जब हम प्रोडक्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो इस वाई में एक और फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो y की जगह पर हम u और v 2 फंक्शंस मान के चल रहे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। ओके, सो यहाँ पर u और v का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। एक फंक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे और दूसरे फंक्शन का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ओके, प्लस फिर हम दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे और पहले वाले फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, मतलब जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो बोल रहा है, इस तरीके से। ओके, तो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी, मतलब पहले आपको कोई भी रैंडमली आप एक फंक्शन ले लो जो आपको एज इट इज़ रखना है और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है। देन जिस भी फंक्शन का पहले डिफ्रेंशिएशन कर चुके हो उसको एज इट इज़ रखो और दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये तो था प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो ऐसा करना है। बट अगर ये दोनों फंक्शंस इस तरीके से आए, u बाई वी की फॉर्म में आए, तो फॉर्मूला क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका हम करते हैं स्क्वायर। कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, सिर्फ जस्ट उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 3x + 5 टाइप का कोई फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर v स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 3x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट उसकी स्क्वायरिंग करनी होती है। तो हमने फंक्शन लिया था v, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर। देन क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखते हैं और फर्स्ट का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ओके, देन नेगेटिव साइन u एज इट इज़ और जो बच गया है उसका डिफ्रेंशिएशन v। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है सबसे पहले उसको
एज इट इज़ रखा जाता है, मतलब आप पहले u को एज इट इज़ नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पहला वाला जो प्रोडक्ट फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे उसमें प्लस का साइन है। आप पहले कोई सा भी फंक्शन एज इट इज़ रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है। बट इस वाले फॉर्मूले में अगर आप इसको पहले लिख देते हो और इसको बाद में कर देते हो तो फ़र्क आ जाएगा नेगेटिव साइन का, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का रिलेशन है। ओके, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है सबसे पहले उसी को एज इट इज़ रखा जाता है, दूसरे जो फर्स्ट न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, देन नेगेटिव साइन यू विल बी एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी। और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका हम करते हैं स्क्वायरिंग। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज थे। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो यू वी, और जब क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो यू बाय वी। कभी कभार ये दोनों ही फॉर्मूलेज अप्लाई करने पड़ जाते हैं जब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी रहते हैं और एक फंक्शन, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है और एक और फंक्शन हमें दे दिया जाए डिनोमिनेटर में। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि इस पे तो लगता है हमारा यू वी और इस पूरे पे हमारा लग जाता है यू बाय वी। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको 16 मार्क्स में मिल सकते हैं। इसको ईजी तरीके से सॉल्व करने के लिए या फिर कोई फॉर्मूले में जो आपने पूरा स्टेप वाइज आप उसको सॉल्व कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले इस यू वी को सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है पहले इसको सॉल्व कर लो अलग से, बाद में आप u बाय वी लगाओ। तो जहाँ जहाँ इसका पूरे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होना होगा वहाँ आप डायरेक्टली जो है उस रिजल्ट को पुट कर सकते हो। ओके, मैं वापस से एक बार इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। जो अभी दोनों फॉर्मूलेज हमने पढ़े, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग, क्वेश्चन के लिए अलग, काफ़ी बार इन दोनों को कंबाइन करके ही मतलब दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन की फॉर्म जब कुछ इस टाइप से हो कि एक फंक्शन सपोज करो u और v प्रोडक्ट में भी दे रखा हो, कोई एक दूसरा फंक्शन हम सपोज करो w मान लेते हैं, और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में भी दे रखा हो, तो अगर आप इस फॉर्म को देखो तो ये u बाय वी टाइप का तो है, बट ऊपर न्यूमरेटर में भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रखा है। तो सबसे पहले तो इस वाले फंक्शन पे आपको लगाना है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के लिए हमने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है यू वी का। उसके बाद इस पूरे पे लगेगा u बाय वी। अगर हम साथ में ही वैसे तो साथ में भी हो सकता है, बट उससे जो है स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आप मिस कर दो, वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद u बाय वी लगाओ। नेक्स्ट लेट अस से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है d बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स का, या फिर डिफरेंशिएट करना है आपको d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट एक्स, तो इनको किस तरीके से याद रख सकते हो? वैसे तो फॉर्मूला है इसका, बट फॉर्मूला वो होता कैसे है, रूट एक्स इज़ नथिंग बट एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे d बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/2, और हम जानते हैं कि x टू दी पावर n किसके बराबर होता है, मतलब डिफरेंशिएट जब आप करोगे d बाय एक्स टू दी पावर n का, तो n आगे आ जाएगा और n-1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हाफ x टू दी पावर हाफ -1, ये हो जाएगा 1/2, हाफ में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -हाफ। जब भी पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव में होती है तो आप जब उसको शिफ्ट करते हो डिनोमिनेटर में तो पावर जो है वो उसका साइन जो है चेंज जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। और x टू द पावर 1/2 इज़ 1/2 रूट एक्स। इसलिए जो फॉर्मूला है रूट एक्स का वो ये होता है 1/√x। और इसी तरीके से अगर 1/√x दे रखा हो, आप चाहे फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद रहता तो ये जो इस वे से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स 1/x टू दी पावर हाफ। जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो इसकी जो पावर है, जो इसका पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में हो जाएगा। अगेन जो फॉर्म है वो x टू दी पावर n टाइप की हो चुकी है, तो डिफरेंशिएट इसका कैसे होगा, पावर जो है वो आगे आ जाती है -1/2 और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाएगा -हाफ, एंड इसका आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -3/2। आप सॉल्व करके देख सकते हो, -हाफ -1,
ये हो जाएगा -½ -2/2 -3/2। ओके, देन इसका यही आंसर है। आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो x⁻³ जब ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन के जो फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।